जय हिंद। ISPCS फॉर यू में आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार बजट बिहार के किसी भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बिहार के प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न तो आता ही है। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीज पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बिहार की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, फिर बिहार के ग्रोथ रेट को देखेंगे, फिर बिहार के ग्रोथ रेट में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के योगदान को देखेंगे, पर कैपिटा इनकम को देखेंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे, फिर बिहार बजट को डिस्कस करेंगे। बिहार बजट को डिस्कस करने से पहले बिहार सरकार की टोटल कमाई कितना है उसको देखेंगे, फिर बिहार बजट को डिस्कस करेंगे, फिर राजकोषीय घाटा और बिहार बजट में विभिन्न सेक्टर पे दिए गए बजट अनुदान कितना है उसको देखेंगे, फिर बिहार सरकार का कर्जा कितना है उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बजट, अगर हम बजट की बात करें तो बजट आसान भाषा में कहे तो बजट आगामी वर्ष में सरकार के आमदनी और खर्चा का विवरण होता है। राज्य के बजट का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 202 में किया गया है। बिहार बजट 2024-25 बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी ने पेश किया। अगर बिहार बजट 2024-25 की बात करें तो इसका कुल आकार 2,78,725.72 करोड़ रुपया है। अगर बिहार की अर्थव्यवस्था पे अगर हम एक झलक डालें तो बिहार का GSDP ग्रोथ रेट 2024-25 में 15.5 रहने का अनुमान है। अगर हम एक्चुअल बिहार के ग्रोथ रेट की बात करें तो 2022-23 के अनुसार बिहार की ग्रोथ रेट 10.64% रही है। वहीं अगर इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का ग्रोथ रेट 7.24% है। अगर इंडिया के ग्रोथ में स्टेट की बात करें तो बिहार सभी स्टेट में ग्रोथ करने वाले सबसे अव्वल राज्य है। दूसरे नंबर पर असम 10.2% के साथ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे दिल्ली 9.2% के साथ है। अगर बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट देखे तो 6.7%, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट देखे तो 6.8% और टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय से क्षेत्र का ग्रोथ रेट देखे तो 13% है। वहीं बिहार की जीडीपी को हम देखें तो जहां 2012-13 में बिहार की कुल जीडीपी 2.8 लाख करोड़ रुपया का था, वहीं 2024-25 में 9.7 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। वहीं एक्चुअल बिहार के जीडीपी की बात करें तो अभी बिहार की जीडीपी 2022-23 के अनुसार 7.5 लाख करोड़ का है। बिहार की जीडीपी में अगर हम प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखें तो 25% है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र का योगदान देखें तो 17% और सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान 58% है, जिसको कि हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अगर बिहार की पर कैपिटा इनकम को देखें तो बिहार की पर कैपिटा इनकम 2022-23 के अनुसार करंट प्राइस पे 59,637 रुपए है, जो कि 14% पिछले साल की तुलना में अधिक है। पूरे इंडिया के अगर हम करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को देखें तो 1,96,983 करोड़ रुपए है। बिहार में अगर बेरोजगारी दर देखें तो बेरोजगारी दर, जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जुलाई 2022 से जून 2023 तक का डाटा है हमारे पास है, इसमें पूरे बिहार में 3.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर है, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार के युवा बेरोजगार हैं 13.9%। पूरे भारत में अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 3.2% है। वहीं पूरे भारत में युवा
10% युवा बेरोजगार हैं। बिहार बजट 2024-25 में कुल 2,78,725.72 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें, पिछले वर्ष की तुलना करें तो ये 12% अधिक है। बिहार बजट 2024-25 में अगर स्कीम पे व्यय देखें तो विभिन्न प्रकार के स्कीम पे सरकार 1,19 करोड़ रुपया खर्च करेगी। वहीं स्थापत्य व प्रतिबद्ध व्यय देखें तो जो कि सरकार सैलरी, पेंशन, ब्याज भुगतान आदि पे खर्च करता है तो 1,78,706 करोड़ रुपया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया ISPCS फॉर यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, बिहार बजट को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि बिहार सरकार के टोटल कमाई कितना है, जिसको कि हम टेक्निकल टर्म में टोटल रिसिप्ट कहते हैं, कुल प्राप्तियां। अगर हम टोटल रिसिप्ट दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको कि हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट जिसको हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्ति देखें तो इस साल सरकार को 2,26,798 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्ति होगा, जिसमें सरकार की कमाई, एक तो सेंटर से कमाई होता है और दूसरा सरकार का अपना कमाई है। अगर सेंटर से कमाई की बात करें तो बिहार सरकार को सेंटर से टैक्स के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपया आएगा। वहीं सेंटर बिहार सरकार को एड यानी अनुदान के रूप में 52,160 करोड़ रुपया इस साल देगा। वहीं बिहार की अपना कमाई का बात करें तो बिहार को कुल टैक्स से 54,300 करोड़ प्राप्त होगा। बिहार की वहीं अपना कमाई 61,625.86 रुपया है। वहीं स्टेट जीएसटी की बात करें तो सरकार को जीएसटी से 31,565 रुपया प्राप्त होगा। वहीं सेल टैक्स और वैट से 10,010 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। इससे अगर कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो सरकार को 52,127.32 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति होगी, जिसमें सरकार उधार 51,688 करोड़ का लेगा और लोन से सरकार को प्राप्ति 439 करोड़ रुपया होगा। सरकार के को इस साल 2024-25 में रेवेन्यू सरप्लस होगा यानी कि राजस्व बचत होगा। और टोटल राजस्व बचत की बात करें तो 1121 करोड़, जो कि पूरे जीडीपी का, बिहार की जीडीपी का 0.11% है। बिहार बजट 2024-25 में कुल 2,78,725.72 करोड़ रुपया का बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें सरकार ये बजट यानी कि सरकार 2024-25 में कितना रुपया खर्च करेगी। अगर सरकार राजस्व व्यय की बात करे तो अपने बजट का 80.97% रुपया सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगी, जो कि 2,25,676.99 करोड़ रुपया है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय सरकार 19.03% करेगी। पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जो सरकार विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है और उधार भी देती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो सरकार 29,415 करोड़, वहीं सरकार 1,240 करोड़ रुपया का उधार भी देगी। सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल 53,048.72 करोड़ रुपया का होगा। चलिए देखते हैं बजट के मुख्य हाइलाइट्स को। सरकार डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 63.46% होगा, जिसमें कि
1,76,876 करोड़ रुपया सरकार डेवलपमेंटल व्यय करेगी। वहीं नॉन डेवलपमेंटल यानी कि गैर विकासात्मक व्यय सरकार 36%, जो कि बजट का 1,01,0859 करोड़ रुपया होगा। अगर सरकार के राजकोषीय घाटा की बात करें तो इस साल सरकार को 2.98% का राजकोषीय घाटा का होगा। अगर सरकार के एक्चुअल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जो हमारे पास 2022-23 का डाटा है 5.97%। अगर फिस्कल डेफिसिट किसी भी राज्य सरकार को 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। FRBM एक्ट 2023 यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि वाजपेयी सरकार द्वारा 2003 में लाया गया था, उसके अनुसार कोई भी राज्य सरकार 3% से अधिक फिस्कल डेफिसिट बजट में प्रावधान नहीं कर सकता है। 2021-22 से 2024-25 तक केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के पावर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए राज्य को 0.5% का एक्स्ट्रा फिजिकल डेफिसिट में रियायत दिया गया है। अगर बिहार बजट 2024-25 में बात करें तो शिक्षा विभाग में कुल 52,639 करोड़ सरकार खर्च करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 14,932 करोड़, सोशल वेलफेयर में 12,377 करोड़, रूरल डेवलपमेंट में सरकार 14,296 करोड़ खर्च करेगी। कोई पंचायती राज संस्था को सरकार 11,025 करोड़ देगी। SC के वेलफेयर के लिए सरकार 17,049 करोड़, वहीं ST के वेलफेयर के लिए 14,143 करोड़ सरकार खर्च करेगी। अगर विभिन्न स्कीम पे व्यय की बात करें तो सरकार शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खर्च करेगी। जीविका योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का विस्तार शहरी क्षेत्र में भी किया जाएगा। लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमी को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 2023-24 में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगर हम नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखें तो बिहार में जहां 2015-16 में 51.89% गरीब था, वहीं 2019 से 21 में 33.79% गरीब बचे हैं, जो जिसमें कि 18% गिरावट आया है। अगर पूरे भारत में गरीबी की बात करें तो 9.89% की गिरावट आई है। अगर बिहार में पॉवर्टी में गिरावट की बात करें तो 18% का गिरावट आया है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। अगर हम बिहार सरकार के टोटल कर्जे की बात करें तो बिहार सरकार पर 2024-25 के बजट के अनुसार 3,48,370 करोड़ रुपया का कर्ज है, जो कि पूरे GDP का 35.67% है। अगर बिहार सरकार पे एक्चुअल कर्ज की बात करें तो बिहार 2022-23 के अनुसार 2,93,307 करोड़ बिहार सरकार पे कर्जा है, जो कि 39.3% GDP का होता है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार कोई भी राज्य सरकार अपने GDP का 40.8% से अधिक कर्जा नहीं ले सकता है। अंत में 2022-23 में ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति का 8.78% सरकार खर्च करेगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।